Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष जो पुरुषों में पाया जाता है। एक पुरुष के लिए सबसे कठिन समय तब होता है जब वह अपना पुरुषत्व खो देता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष पुरुष में होने वाली एक बहुत ही आम यौन संबंधी परेशानी या विकार होता है, जिसकी स्थिति में लिंग सेक्स करने के लिए उत्तेजित नहीं हो पाता या फिर अल्प समय के लिए ही उत्तेजित होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या तब भी उत्पन्न होती है जब सेक्सुअली एक्साइटेड होने के बावजूद लिंग में पर्याप्त तनाव नहीं आ पाता और वीर्य स्खलन हो जाता है। इसे नपुंसकता भी कहा जा सकता है। कभी कभी संतोषजनक संभोग के लिए लिंग में इरेक्शन न ला पाना कोई असामान्य बात नहीं है, परंतु यदि यह अक्सर होता आ रहा है, लगभग 50% वक्त, तो यह परेशानी का संकेत हो सकता है। यह समस्या प्रत्येक उम्र के पुरुषों में देखी जा सकती है, किंतु ज़्यादातर उन पुरुषों में देखी जाती है जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक होती है, जबकि अपनी अनियमित एवं खराब लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र के पुरुषों में भी यह समस्या आम हो गई है। नज़रअंदाज करने पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ने केवल संतोषजनक संभोग करने में बाधा डालता है, बल्कि एक दंपति के बीच दूरियां भी पैदा कर देता है और साथ ही पुरुष के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाता है। अतः इस स्थिति को नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। इरेक्टाइल की समस्या होने पर आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके इलाज के लिए बहुत से उपाय मौजूद हैं, किंतु इलाज से पहले इस समस्या के मूल कारण को समझना अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी मदद से ही इसका सही इलाज संभव हो सकता है। क्यों होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यह जानना बहुत ज़रूरी है। संभोग के लिए लिंग को उत्तेजित करना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें मस्तिष्क, हार्मोन्स, लिंग में रक्त का बहाव, नसें, मांसपेशियों एवं पुरुष की भावनाएं सभी मिलकर एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से अगर किसी में भी परेशानी आ जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे होता है, यह बेहतर समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि लिंग में स्तंभन होता कैसे है। लिंग कई दलदले और नर्म मांसपेशियों से बना हुआ होता है। संभोग के दौरान मस्तिष्क की नसें एक केमिकल छोड़ती हैं, जिससे लिंग में रक्त का बहाव बढ़ जाता है। ऐसा होने पर वे मांसपेशियां उस रक्त को लिंग के अंदर रोक लेती हैं, जिससे वह इरेक्ट और मजबूत स्तंभित हो जाता है। संभोग के पश्चात वे नसें फिर से लिंग को सिग्नल भेजती हैं, जिससे रक्त बाहर आ जाता है और स्तंभन खत्म हो जाता है। इस पूर्ण प्रक्रिया में शामिल किसी भी हिस्से में यदि कोई परेशानी आती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रायः दो प्रकार का कह सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यह समस्या हमारी रोज़मर्रा की अनियमित लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। विभिन्न मानसिक विकृतियां जैसे अनिद्रा, बेचैनी, थकान, तनाव, अवसाद के अतिरिक्त अनियमित दिनचर्या जैसे देर से सोना, देर से जागना, देर से ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर, पानी का कम पीना, शारीरिक श्रम की कमी, आराम एवं विलासितापूर्ण जीवन शैली, अत्यधिक धूम्रपान, शराब एवं कैफीन का उपयोग, खाने में जंक फूड एवं फैटी फूड का सेवन, भोजन में रिफाइंड ऑयल का अधिक इस्तेमाल एवं अत्यधिक मास्टरबेशन या सेल्फ एब्यूजिंग यानी अपने हाथ से ही वीर्य स्खलन इत्यादि कारण भी हो सकते हैं। किंतु ये सब कुछ हम सभी लोग थोड़े से प्रयास से कंट्रोल कर सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार की समस्या के लिए कोई बड़ा इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यदि आप बहुत अधिक समय से इरेक्शन की समस्या से ग्रसित हैं, यानी आपके लिंग में मनचाहा तनाव नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप में लॉन्ग टर्म नपुंसकता भी आ सकती है। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना,
हाई या लो ब्लड प्रेशर, कमज़ोर पाचन शक्ति, पार्किंसन डिजीज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि। ये बीमारियां आपके लिंग में रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी भी नपुंसकता का कारण बन सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षण: कामेक्षा यानी लिबिडो में कमी, शरीर में कम बाल आना, वजन का बढ़ना, इरेक्शन यानी लिंग में तनाव ना होना या तनाव होने में समस्या आना, बहुत कम समय के लिए लिंग में तनाव आना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण: हृदय रोग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पार्किंसन रोग, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, कमज़ोर पाचन शक्ति, नशीले पदार्थ का सेवन, रक्तवाहिनियों में रुकावट, पैल्विक क्षेत्र की सर्जरी, अत्यधिक हस्तमैथुन। नसों से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल कॉज: कई बार किन्हीं कारणों की वजह से लिंग से जुड़ी हुई नसों में आघात पहुंच जाता है, जिससे स्तंभन दोष उत्पन्न हो सकता है। सर्जरी: प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कराने पर या श्रोणि में किसी भी प्रकार की सर्जरी कराने पर लिंग से जुड़ी नसें डैमेज हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी पर आघात पहुंचने पर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। मानसिक कारण: हमारा मस्तिष्क शरीर के कई आवश्यक कार्यों में सहयोग और संचालन करता है। यह नपुंसकता का भी कारण बन सकता है, क्योंकि सेक्स या संभोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। संभोग से पहले बहुत ज़्यादा तनाव लेने पर भी आप इस समस्या के शिकार बन सकते हैं। कार्य का स्ट्रेस न लें, पार्टनर के साथ रिश्तों में अनबन एवं तनाव की स्थिति न आने दें, कामोत्तेजक साहित्य एवं वीडियो से बचें, क्रोध, चिंता, एंजाइटी, अवसाद एवं अन्य मानसिक विकारों से दूर रहें। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एवं डायबिटीज़: डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की नसों, आँखों और किडनियों पर असर डालती है। इन तरीकों से यह बीमारी पुरुष के संभोग करने की क्षमता पर असर डाल सकती है। यदि किसी पुरुष को ब्लड शुगर काफ़ी लंबे समय से अनियंत्रित रहा है, तो इससे स्वचलन ऑटोनॉमिक नसों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। नसों को नुकसान पहुंचने के कारण वे सही से लिंग की मांसपेशियों को सिग्नल नहीं भेज पाते, जिससे इरेक्शन नहीं हो पाता। इस स्थिति में स्तंभन दोष के अतिरिक्त लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे असाधारण रूप से पसीना आना, विशेष रूप से खाते वक्त अचानक से उठने बैठने पर सर चकराना, घबराहट होना, कब्ज या दस्त हो जाना। डायबिटीज़ से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी बढ़ने लगती है। डायबिटीज़ होने पर लिंग की रक्तवाहिनी के सख्त होने की संभावना बढ़ सकती है। डायबिटीज़ के साथ साथ अगर मोटापा भी हो तो हार्मोन्स में असंतुलन आ जाता है। मोटापा के कारण पुरुष में मौजूद टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होम्योपैथी उपचार: होम्योपैथी में स्तंभन दोष की बहुत सी बेहतरीन औषधियाँ मौजूद हैं। होम्योपैथिक औषधियाँ पूरी तरह से प्राकृतिक एवं सुरक्षित होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ जो प्रायः इस समस्या के लिए उपयोग में लाई जाती हैं वे हैं लाइकोपोडियम, सेलेनियम, एग्नेस कास्टस, सबल सेरुलुटा, नूफरलुटियम। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अन्य इलाज: ओरल मेडिकेशन, एल्प्रोस्टेडिल सेल्फ इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, पिनाइल प्रोस्थेसिस या पिनाइल इम्प्लांटेशन, पंप द्वारा लिंग में वैक्यूम की प्रक्रिया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के घरेलू उपचार: लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो लिंग में रक्त प्रवाह को तेज करता है। प्रतिदिन 2 से 3 कलियां भूनकर खाने से अवश्य लाभ मिलेगा। गाजर। गाजर में हाई बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जिसके नियमित प्रयोग से स्तंभन दोष की समस्या में लाभ मिलता है। गाजर का प्रयोग आप सलाद में या फिर सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक। यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर समय से पहले ही स्खलन है तो आपके लिए अदरक बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि अदरक में कामोद्दीपक यानी इरोटिक गुण मौजूद होते हैं। प्याज। प्याज में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इरेक्शन या वीर्य स्खलन का समय बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्याज
सेक्स से जुड़ी कई अन्य समस्याओं के निवारण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज को आप धीमी आंच में भूनकर या उबालकर उसके पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल शरीर के रक्त को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसका सर्कुलेशन भी बेहतर करता है। यह सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है, ब्लड के फ्लो को दुरुस्त करता है एवं सेक्सुअल लाइफ में आनंद भर देता है। बादाम को आप कच्चा पानी में फुलाकर सुबह या फिर पाउडर के रूप में हल्के गर्म दूध में मिलाकर भी नियमित ले सकते हैं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या को आपके पास भटकने भी नहीं देगा। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 गिलास जूस या 1 अनार भी नियमित लेना काफ़ी हो सकता है, जो आपके तनाव को कम करता है तथा ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर भगाता है। हेल्दी फूड्स का सेवन। प्राकृतिक रूप से हरी सब्जी, फल, अनाज और मछली जैसे पोषक तत्व से भरपूर आहार को अपने नियमित भोजन में शामिल करें। रोजाना मल्टीविटामिन्स और फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल करें। यह समस्या खासतौर पर विटामिन डी एवं B12 की आवश्यकता से अधिक कमी होने से भी हो सकती है, इसलिए अपने नियमित भोजन का विशेष ख्याल रखें। वे पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। व्यायाम। ज़्यादातर बीमारियां हमारा शरीर कमज़ोर होने की वजह से ही होती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी उन्हीं में से एक है। नियमित लगभग आधे घंटे साधारण व्यायाम करके इस बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से आपका शरीर फिट रहेगा, मोटापा भी दूर रहेगा और अपने सेक्सुअल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय भी कर पाएंगे। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष से लड़ने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी बेहद सरल तरीका होता है। इस एक्सरसाइज को लगभग 6 महीने तक करना चाहिए। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपको अपनी समस्या में सुधार नज़र आने लगेगा। इस एक्सरसाइज से आप अपनी यौन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में हम पेशाब करते वक्त उपयोग में लाई जाने वाली मांसपेशियों को 10 से 20 सेकंड तक के लिए बार बार सिकोड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को एक दिन में कम से कम 5 बार अवश्य रूप से दोहराना चाहिए। निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचाव। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिन पर यदि आपने पहले से ही काबू पा लिया तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कभी नहीं आएगी। आइए जानते हैं कि हमें किन खास चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अपने वजन यानी मोटापा को कंट्रोल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कतई नहीं बढ़ने देना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना चाहिए। समय समय पर अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। धूम्रपान, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुगर लेवल को कतई न बढ़ने दें। भोजन में पौष्टिकता का विशेष ख्याल रखें। रिश्तों में तनाव न आने दें। तनाव, डिप्रेशन, क्रोध, चिंता के अतिरेक से बचें। नियमित व्यायाम करें। पेशाब को अधिक देर तक ना रोकें। कब्ज़ ना होने दें। अपनी सेक्सुअल लाइफ को शेड्यूल्ड बनाएं और उसे पूरी तरह से एंजॉय करें। अश्लील, कामोत्तेजक साहित्य एवं पोर्न वीडियो से दूर रहें। सेल्फ एब्यूज़ यानी मास्टरबेशन या हस्तमैथुन से बचें। यौन संबंध के दौरान उचित आसनों का ही इस्तेमाल करें। यौन संबंध बनाने से पहले पेशाब अवश्य कर लें। चिकित्सक की सलाह के बगैर कामोद्दीपक यानी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गलत मेडिसिन आपकी अपनी बची हुई क्षमता को भी नष्ट कर सकती है। यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए चिकित्सक की सलाह के बगैर लिंग के साथ किसी भी तरह का फिजिकल प्रयोग न करें। यौन संबंध बनाते समय स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। और अंत में ध्यान देने वाली बात यह है, चूँकि होम्योपैथी विधा का उपचार रोगी के लक्षणों, उनकी उम्र, लिंग एवं व्यक्ति विशेष की शारीरिक और मानसिक संवेदनशीलता के साथ यह भी देखना आवश्यक होता है कि कहीं वह पहले से ही तो किसी अन्य क्रॉनिक रोग से पीड़ित तो नहीं है। इसलिए उचित यही होता है कि योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करें और उसके पश्चात आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।